कहीं धुंध में रास्ते गुम तो कहीं फिजा जहरीली, कई मकामात पर हद निगाह सिफर है। पंजाब के मैदानी इलाकों में दुश्वार हुआ सफ़र। मोटरवे M2, M3, M4 और M11 को मुख्तलिफ सेक्शंस पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। GT रोड पर भी हद निगाह सिफर है और 100 मीटर तक रह गई है। पंजाब के शहरी इलाकों में फिजाई आलूदगी भी कम नहीं हो सकी है। गुजरावाला में AQI 500 और फैसलाबाद में 400 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बराई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बिल्कुल, और इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान भी मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद होंगे और मकसूद चौहान हमारा साथ देंगे मुल्तान से, लाहौर से हमारे साथ होंगे अंस ज़फ़र, जबकि कराची से ज़ीशान मुग़ल और गिलगित बल्तिस्तान से मंजर शिगरी भी हमारा साथ देंगे। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का, जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। अंस ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। अंस, आप बताइएगा कि एक तो बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है लाहौर में, तो इस वजह से खुश्क सर्दी ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह से एक तो धुंध की क्या सूरत हाल है और दूसरा बारिश की क्या प्रेडिक्शन है? महकमा मौसमियात क्या बताता है? जी बिल्कुल फवाद, ऐसे ही है। रात गए जब हम आए थे तो उस वक्त इतनी ज़्यादा धुंध नहीं थी, मगर सुबह सवेरे धुंध छा चुकी है। इस वक्त लाहौर शहर शदीद धुंध में है और हद निगाह शहर के अंदर भी सिफर हो चुकी है। मेरे अकब में भी देखा जा सकता है कि इस वक्त शदीद धुंध है और पीछे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। धुंध की वजह से मंजर धुंधला चुके हैं और लाहौर से मुल्हिका जो मोटरवेज़ हैं ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए, उनको बंद किया गया है। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद किया गया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 को फैज़पुर से दरखाना तक बंद किया गया और लाहौर सियाल के मुकम्मल तौर पर उसको M11 को बंद कर दिया गया। लाहौर के रिंग रोड को भी शदीद धुंध की वजह से बंद किया गया है। धुंध के अलावा अगर स्मोक के हवाले से बात करें तो लाहौर में आज स्मोक की शिदत में निस्बतन कमी आई है और इस वक्त 179 जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर में इस वक्त सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका जो है वो जौहर टाउन के तरफ का इलाका है, जहाँ पर 749 से ज़ायद एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि दीगर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 400 से कम है और वो निस्बतन परसों और कल की निस्बत कम है। मौसम के हवाले से बात करें तो शहर में इस वक्त मौसम काफ़ी सर्द है। 7 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त शहर का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज ज़्यादा से ज़्यादा 20 और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा, जिसके बाद खुश्क सर्दी जो है उसका खात्मा हो सकेगा और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जो है लाहौर में हल्की बारिश मुतवक्की है, जिसके बाद खुश्क सर्दी का खात्मा होगा और मौसम जो है आइंदा भी मजीद सर्द हो जाएगा। जी, बारिशों की पेशगोई की जा रही है। हमारे साथ रहेगा मुल्तान से मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मुल्तान का मौसम कैसा है और यहाँ पर सर्दी की कितनी शिद्दत है। जी बिल्कुल, मुल्तान में इस वक्त जो है अब मौसम जो है आज आलूद रहेगा और बादलों की जो आग मचोली का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। ताहम सर्दी की जो शिद्दत है वो बरकरार है। और हम बात करें मोटरवेज़ की तो मोटरवेज़ पे इस वक्त धुंध का राज है और धुंध के बायस जो मोटरवे M4 है शोर कोट से शेरशाह इंटरचेंज तक मुकम्मल तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद की गई है। इसी तरीके से जो मोटरवे M5 है तो वहाँ पे हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली है। और अगर फ़िज़ाई आलूदगी की बात करें तो मुल्तान में इस वक्त जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो 180 पॉइंट्स जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 7 और मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 88% रिकॉर्ड किया गया। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये भी बताया गया है कि खुश सर्दी जो है उसमें जो है वो देखने में आ रही है और तिब्बी माहिरीन की जानिब से हदायत भी जारी की जा रही है कि खुश सर्दी में जो शहरी हैं वो एहतियात करें, घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, गर्म मशरूबात का और गर्म मरबूसात का जो है वो इस्तेमाल करें ताकि जो इस खुश्क सर्दी से जो बीमारियां, जो मोहलिक बीमारियां जन्म ले रही हैं उससे बचा जा सके। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थे मकसूद चौहान और हमें आगाह कर रहे हैं। आप साथ ही रहिएगा। कराची का रुख करते हैं। शहर कायद में क्या सूरत हाल है? ज़ीशान मुग़ल हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान, कराची में देखने में यही आता है कि दिसंबर के एंड में ज़रा सर्दी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रंग दिखाती है और जनवरी का जो पहला हफ्ता है वो बहुत ज़्यादा सर्द होता है। तो कराची में क्या यही सूरत हाल इस दफ़ा भी दिखाई दे रही है? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि बारिश की क्या प्रेडिक्शन है और बलूचिस्तान से जो हवाएं दाखिल होती हैं तो वो कराची का मौसम और सर्द कर देती हैं, तो कोई हवाओं का नया सिस्टम कराची में दाखिल हो रहा है?
जो बिल्कुल कराची में जो है सुबह से ही ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है, लेकिन जो अब वो है वो थम चुका है। लेकिन ठंडी हवाओं चलने के बायस कराची में जो इसका टेम्परेचर है वो इस वक्त सर्द हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक उनका ये कहना है कि कराची में कल से जो है मौसम सरमा की पहली बारिश होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। जो मगरबी हवाओं का सिस्टम है वो आज बलूचिस्तान में आज दाखिल होगा, जिसके बाद वो असर अंदाज होगा कराची शहर पर, और कराची में जो है कल बारिश होने का इम्कान है। अगर टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो कराची में जो है वो टेम्परेचर इस वक्त तकरीबन जो कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसका मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि शहर में इस वक्त जो हवाएं हैं वो 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हद निगाह तकरीबन 2.5 किलोमीटर तक महदूद है। जबकि महकमा मौसमियात का मजीद जो दिन भर जो मौसम है इसी तरह गर्म खुश्क और इसके अलावा जो रातें हैं वो मजीद ठंडे होने का भी इम्कान है। जब कल बारिश होगी इसके बाद मौसम में कुछ तब्दीली आएगी और दिसंबर के जो एंड है यहाँ पर जो कराची में शहर के अंदर जो खुनकी है वो बढ़ जाती है और जनवरी का जो पहला हफ्ता है, पहले हफ्ते से लेकर 10 दिन तक कराची शहर का जो मौसम है उसमें कुछ तब्दीली रुनमा होती है और जो दिन है वो मजीद ज़िशान मुग़ल कराची से हमें अपडेट कर रहे हैं, हमारे साथ ही रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं, मंजर शिकरी हमारे साथ मौजूद है। मंजर बताइएगा, मुल्क के कुछ हिस्सों में बारिशों की और बर्फबारी की जो प्रेडिक्शन है वो कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान का मौसम कैसा है? सर्दी की शिद्दत कितनी है यहाँ पे? जी, गिलगित का इस वक्त अगर हम मौसम की बात करते हैं तो गिलगित का जो मौसम है वो रात का जो दर्ज होता है वो नुक्ते इम्जामात से गिरा होता है। अगर इस वक्त सुबह 8 बजे की हम बात करते हैं तो इस वक्त भी -4 और -5 जो है वो चल रहा है। अगर गिलगित की चूँकि महकमे मौसमियात की जो नई जो पेशन गोई है उसके मुताबिक आज रात या कल जो है गिलगित बल्तिस्तान के जितने बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़बारी होगी और पहाड़ों पे जो है बर्फ़ की एक चांदनी सी जो है वो रहेगी। महकमे मौसमियात का ये भी बताना है कि जो आम इलाके हैं वहाँ पे हल्की बारिश हो सकती है, जो कि बालाई इलाकों और पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं उसके ऊपर बर्फ़बारी का एक नया सिलसिला शुरू होगा। दूसरी जानिब जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने भी जो है कल 30 तारीख से जाके जो है 2 जनवरी तक जो एक एडवाइजरी जारी की, जिसके मुताबिक उन्होंने यही बताया है कि गैर ज़रूरी जो सफ़र है पहाड़ी इलाकों में उससे इज्तनाब किया जाए, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। उसके अलावा अगर बात करें तो कहीं पे तेज़ आंधी चल सकती है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है आम लोगों को। इसलिए चूँकि आने वाले दिन जो है अगले 2 दिन जो है वो इंतहाई जो है मौसम के एतबार से जो है वो ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं बर्फ़ानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर। जी ठीक है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें मौसम की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। मंजर शिकरी, अनसफर, मकसूद चौहान, ज़िशान मुग़ल, आपका बेहद शुक्रिया। और दीर के सयाहती मकामात लवारी टॉप, कुमराट में बर्फबारी, दूर दराज से आए सयाह हसीन नज़ारे देख कर लुत्फ़ उठा रहे हैं। सैयद जाहिद जान की ये रिपोर्ट देखते हैं। अपर दीर के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मुल्क भर से सयाह कुमराट और लवारी टॉप पहुंच गए, बर्फ में खूब हल्ला गुल्ला किया। लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, लोग भी बड़े कोऑपरेटिव हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और जगह भी बहुत खूबसूरत है। कुछ सयाह बर्फबारी खत्म होने पर पहुँचे, लेकिन 2 रोज बाद फिर से बर्फबारी की उम्मीद पर वहीं डेरे डाल दिए। मेरे बच्चों ने पहली दफा जो है वो स्नो देखी है, तो जिसको वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं, स्नोबॉल भी बना रहे हैं और उसके साथ खेल भी रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, सब कुछ है। कोशिश है कि अगर हमें स्नोफॉल मिल जाए अगले 3-4 दिनों में तो वो हम स्नोफॉल भी देख लेंगे इस एरिया की। महकमा मौसमियात ने 29 दिसंबर से बर्फबारी की पेशगोई की है। सैयद जाहिद जान, समा, दीर। मौसम के बाद अब बात कर लेते हैं सियासत की। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा दिया है। गढ़ी खुदा बख्श में खिताब करते हुए कहा, आज नहीं तो कल सियासी रवैया अपनाना होगा वरना नुकसान होगा। PTI सियासी दायरे में वापस आए यही बेहतर है। बिलावल भुट्टो ने मफाहमत का रास्ता निकालने के लिए सदर जरदारी की जानिब किरदार की पेशकश भी कर दी। PTI के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए।
सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। यही तरीका है आगे बढ़ना है। आज नहीं तो कल वो सूरत हाल हमें बनाना पड़ेगा। इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। अगर उनका रवैया कोई सियासी बनता है तो फिर उन जमातों के लिए शायद कोई सियासी गुंजाइश निकले। सदर जरदारी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सदर साहब में वो सलाहियत है कि वो सियासी जमातों और सियासत में वो मुफाहमत का किरदार अदा कर सकता है। पीपल्स पार्टी अगर ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हाशिर किया जाता। इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। दीवार पे लिखा हुआ है कि कोई जल्दी तो इलेक्शंस नहीं हो रहे। कल इलेक्शंस करने की कोई फायदा नहीं अगर फिर से आरओ इलेक्शन, फिर सिलेक्टेड इलेक्शन, फिर ये फॉर्म फलां के इलेक्शन के इल्जाम लगना है।